तुम लेज़ी नहीं हो, तुम सिर्फ अनडिसिप्लिन्ड हो। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, तुम खुद को देखो, एक बार खुद पे गौर करो। अगर तुम लेज़ी होते तो तुम इस वीडियो पे नहीं आते, इस वीडियो को क्लिक नहीं करते, तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली वीडियोस पसंद नहीं आती। अगर तुम लेज़ी होते तो तुम्हें अपनी ग्रोथ, अपना सक्सेस के बारे में तुम नहीं सोचते। अगर तुम लेज़ी होते तो तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली कैटेगरी में आते ही नहीं। तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता, तुम बस स्क्रॉल करने में लगे रहते। तुम्हें थोड़ा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। तुम सोच रहे हो कम से कम कि मैं कैसे सक्सेस बन सकता हूँ या बन सकती हूँ, मैं कैसे अपना काम को अच्छी तरह से कर सकता हूँ या अपनी लाइफ में कैसे ग्रो कर सकता हूँ। तुम कम से कम सर्च करके देख रहे हो। लेज़ी लोग क्या करते हैं, उन्हें किसी चीज़ से कोई भी मतलब नहीं रहता। उन्हें सक्सेस होना नहीं होना, काम करना नहीं करना, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। उन्हें एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें बस अपना टाइम पास करना है, मूवीज़ देखना है, रील्स स्क्रॉल करना है, पॉर्न स्क्रॉल करना है। आज के इस वीडियो में ऐसी 3 पॉइंट्स बताऊंगा जो आपका लेजीनेस को ख़त्म कर देगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डिग्लेस और आपका मेरी इस 100 डेज डेली वीडियोज़ अपलोडिंग सीरीज़ में फिर से स्वागत है। आज है डे 38 ऑफ डेली वीडियोज़ अपलोडिंग फॉर 100 डेज। पॉइंट नंबर 1, तुम्हें ये समझना होगा कि डिसिप्लिन कोई इमोशन नहीं है, जैसे कि मोटिवेशन। मोटिवेशन एक इमोशन है। जैसे तुम सैड होते हो, जैसे तुम एंग्री होते हो, जैसे तुम खुश होते हो, वो सारे तुम्हारे इमोशंस है। वैसे ही मोटिवेशन भी है। मोटिवेशन तुरंत आता है फिर चला जाता है। जैसे तुम अभी खुश हो, लेकिन हो सकता है तुम कुछ देर बाद खुश नहीं रहोगे। जैसे तुम कभी गुस्सा हो जाते हो, उसके बाद कुछ देर बाद तुम गुस्सा नहीं होते। जैसे तुम सैड हो जाते हो और कुछ देर बाद तुम्हारा सैडनेस भी चला जाता है। वैसे ही मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन एक इमोशन है जो कुछ देर के लिए ही रहता है। लेकिन डिसिप्लिन जो है, अगर तुम किसी चीज़ को करते जा रहे हो, ऐसा नहीं कि तुम पॉज नहीं लेते, तुम लेते हो, लेकिन फिर भी उसके बाद तुम उसका आपको फिर से स्टार्ट करते हो और करते जाते हो, तो वो जो वे होता है, वो जो प्रक्रिया होता है तुम्हारा काम करने का, वही डिसिप्लिन कहलाता है। तो तुम्हें समझना होगा कि डिसिप्लिन जो है इमोशन नहीं है। डिसिप्लिन बस काम करना है। अगर तुम्हें डिसिप्लिन में आना है तो कुछ ऐसा काम करो जो तुम्हारे शरीर को पेन दे, तुम्हारे बॉडी को पेन फील करवाए। जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज हो सकता है, जो तुम्हें थकाए। तुम ऐसे चीज़ करो जो तुम्हें पसंद ही नहीं है। डेली 100 पुशअप्स मारना हो सकता है, डेली सुबह सुबह नहाना हो सकता है। ऐसी चीज़ें करो जो तुम्हारे शरीर को पसंद ही नहीं है, जो तुम्हें पेन फील करवाता है, तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता। वो सब चीज़ें करो जिसके अगर तुम रेगुलरली ये सब चीज़ें करना शुरू कर दोगे, तो तुम्हारा बॉडी ऑटोमेटिक डिसिप्लिन वे में आना शुरू कर देगा धीरे धीरे। पॉइंट नंबर 2, अब तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास अभी कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। मतलब तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारा कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मिल रहा है तुमको। इस कहने का मतलब यह है कि तुम जो भी तुम कर रहे हो तो तुमको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जैसे अगर तुम काम नहीं कर रहे हो तो तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें उसका रिजल्ट अभी मिल ही नहीं रहा है। तुम अगर अभी काम भी नहीं करते हो, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, उन्हें खाना तुमको खिला रहे हैं, और तुम कुछ भी नहीं करते हो, तो तुम्हें रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब अपने रिप्रोडक्शन की सेटिस्फैक्शन के लिए तुम्हें पॉर्न मिल रहा है। तुम पॉर्न स्क्रॉल कर रहे हो, मास्टरबेशन कर रहे हो। पहले क्या होता था, पहले अगर आदि मानव लोग मतलब अगर शिकार पे नहीं जाते तो उन्हें खाना नहीं मिलता था, उन्हें भूखे रहना पड़ता था, उनका शरीर तपता था, तड़पता था। रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें फीमेल्स चाहिए होती, और फीमेल्स को अट्रैक्शन के लिए उन्हें वर्क करना पड़ता था, उन्हें काम करना पड़ता था। अब क्या है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए सब कुछ बना कर रख दिए हैं, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। तुम इसीलिए लेज़ी पड़े हुए हो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारे पास सब परोस के रख दिया गया है। और रही बात रिप्रोडक्शन के लिए तुम अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो। अब रिप्रोडक्शन तो तुम रियलिटी में नहीं कर रहे हो, लेकिन रिप्रोडक्शन वाला सेटिस्फैक्शन के लिए तुम पॉर्न स्क्रॉल कर रहे हो, पॉर्न वीडियोज़ देख रहे हो और मास्टरबेशन कर रहे हो। तुम्हें खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा और काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। खुद के पैसों पे खुद का सामान खरीदना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड होगी। तुम्हें हर चीज़ें अपने फादर से लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें आदमी बनना पड़ेगा। तुम अभी बच्चे नहीं रहे। तुम्हें अपने फादर से पैसे लेने में शर्म आनी चाहिए। तुम अगर अपने फादर से कुछ खरीदने के लिए पैसे मांग रहे हो तो उस चीज़ में तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें इतना रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा कि तुम अपने खर्चे खुद से उठा लो। ऐसी छोटी छोटी स्किल सीखो जिनसे तुम फ्रीलांसिंग के थ्रू या मोबाइल से भी अर्निंग कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे वे हैं। तुम
यूट्यूब पे सर्च करके देखो, तुम्हें हज़ारों टॉपिक्स मिल जाएंगे कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे किया जा सकता है। या अपने आसपास किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करो और उनसे पैसे लो। मैं खुद अपने कॉलेज में अपने क्लास वालों का फाइल वर्क में हेल्प करता हूँ, और जिससे मैं कुछ छोटा मोटा अर्निंग कर लेता हूँ, जिससे मेरा डेली बेसिस पे जो कुछ चीज़ें जो खरीदने होती है वो मेरे को मिल जाता है। पॉइंट नंबर 3, तुम्हारा एनवायरनमेंट नहीं चाहता कि तुम ग्रो करो। तुम एक बार अपने आसपास 1 मिनट पॉज लेके सोचना अभी वीडियो के एंड होने के बाद कि कौन चाहता है तुम ग्रो करो। तुम्हारे फ्रेंड्स चाहते हैं रियलिटी में? तुम्हारे माँ बाप के अलावा कोई नहीं चाहता, तुम्हारे अलावा कोई नहीं चाहता कि तुम ग्रो करो। तुम एक बार सोचो, तुम्हारा मोबाइल चाहता है कि तुम ग्रो करो? अपना इंस्टाग्राम पेज को एक बार अच्छे से एनालाइज करो, क्या क्या चीज़ें उसमें भरी पड़ी हैं, कैसी कैसी गंदी चीज़ें तुम देख रहे हो। क्या तुम्हारा इंस्टाग्राम चाहता है तुम ग्रो करो? क्या तुम्हारे आसपास के लोग चाहते हैं तुम ग्रो करो? नहीं चाहते। इसीलिए तुम अटके हुए हो, इसलिए तुम स्टक हुए हो, इसलिए तुम स्टक हो अभी। कोई नहीं चाहता कि तुम ग्रो करो। तुम्हें खुद का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, तुम्हें खुद के एनवायरनमेंट से लड़ना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा, तब जाके तुम कुछ उखाड़ पाओगे, तब जाके तुम सक्सेस की ओर आगे बढ़ पाओगे। सबसे पहले तो तुम्हें अपना एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए तुम्हें अपना एनवायरनमेंट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें अपने इंस्टा फीड को पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी ऐसी चीज़ें देखो जो तुम्हें ग्रोथ करने में हेल्प करेगी। ऐसी चीज़ें देखना शुरू करो जो तुम्हें ग्रोथ करने में हेल्प करेंगी। पॉडकास्ट देखना शुरू करो, अच्छी बातें सुनना शुरू करो, मोटिवेशनल वीडियो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देखना शुरू करो और उन्हें अप्लाई करना भी शुरू करो। देखने से कुछ नहीं होगा। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय। काम करो और ग्रो करो।